राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो आज का व्लॉग है मेरा विवेक जी के जो घाव है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि विवेक जी का जो घाव था वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो कल भी कमेंट करे हैं मुझे 2-3 भाई बहनों ने, और परसों वाले ब्लॉग में भी करे थे। और कल मैं थोड़ी देर के लिए इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी, तो वहाँ भी कई सारे भाई बहन थे जो यूट्यूब पर भी सपोर्ट करते हैं मुझे। तो वो भी बोल रहे थे कि दीदी घाव के बारे में कल व्लॉग बना देना, घाव सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि विवेक जी का घाव सही नहीं हो रहा है। सही इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी तरफ तो बोलते हैं चमासा। अब सबके जगह सब तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी तरफ जो चमासा लगा हुआ है, जो बरसात का मौसम है, तो यहाँ पे तो अच्छा आदमी भी अगर किसी के थोड़ा सा भी छिल जाए ना तो वो भी पकता है। तो विवेक जी का ये घाव है, ये इन्होंने अपने हाथों से छील लिया था। कमेंट करते हैं मुझे कि आप विवेक जी का हाथ क्यों बांधते हो। तो विवेक जी का हाथ इसीलिए बांधना पड़ता है क्योंकि ये इनको पता नहीं है, ये कहीं भी छील लेते हैं, और जहाँ छील लेंगे ना वहाँ पकना ही पकना है 100%। तो इन्होंने पहले भी कई बार ये चीज़ें करी थी, लेकिन वो एकदम से सही हो जाता था। एक बारी सन 2024 में इनके बेड पर चूहा चढ़ गया और चूहे ने इनके कुल्ले पे काट लिया। अब वो ऐसा काटा कि उसका इन्फेक्शन बनना स्टार्ट हो गया, और ये उस टाइम बोलते नहीं थे, कोमा में थे। तो हम जब अंदर आए तो देखा तो वो चूहा काट रहा था इनके कुल्ले को। तो वो भी इनका 1-1.5 महीने में ठीक हो गया था, उसमें भी इन्फेक्शन फैला हुआ था। लेकिन उस टाइम मौसम बहुत अच्छा था, मौसम बरसात का नहीं था, तो इस वजह से जल्दी रिकवर हो गया था। और अब जो मौसम चल रहा है ये बरसात का चल रहा है, इसमें विवेक जी का बिल्कुल भी कुल्ला ठीक होने पर नहीं आ रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी सारे भाई बहनों से कि मुझे कोई ऐसी टैबलेट या कोई ट्यूब या कोई दवाई कमेंट में ज़रूर बताएं अगर किसी के घर में विवेक जैसा पेशेंट है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं है और विवेक जैसे पेशेंट हैं उनके घर में। तो अगर किसी के घर में ऐसा पेशेंट है तो मुझे कुछ ट्यूब ज़रूर बता दें जिससे कि विवेक जी के इसमें ठीक हो जाए। अब विवेक जी का डेली में पट्टी करवाती हूँ 300, 400, 500, 600 तक रुपये इनके डेली चले जाते हैं एक पट्टी के, और ऐसा कुछ भी सुधार नहीं आ पा रहा है क्योंकि इनका जो मांस है ना अंदर का वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो रहा है। तो मुझे ये बताया है कि जब तक ये मांस इनका ब्लैक रहेगा तब तक ये ठीक नहीं होगा। सारी चीज़ें करवानी हमने, वो जो भी औजार वगैरह होते हैं उनसे भी साफ़ करवा लिया। न्यूट्रीमा हॉस्पिटल में इनको लेकर गए थे, वहाँ भी दिखा लिया, वहाँ भी कुछ हासिल नहीं मिला। फिर हमने जिनसे इनका इलाज चल रहा है सर्जन का, उनसे फिर हमने वैसे सर्जन बुलाया जो इन चीज़ों के सर्जन होते हैं। उन्होंने भी 1200 रुपये की फ़ीस ले ली, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने मेगा हील की ट्यूब लिख दी मुझे कि मेगा हील लगाते रहो, इसका कोई भी इलाज नहीं है, ये ठीक नहीं होगा, होगा तो अपने आप होगा। मेगा हील लेके आए, 800-850 रुपये की मिली, वो लगाई, उससे कुछ नहीं हुआ, उससे तो और ज़्यादा अंदर तक हो गया। फिर बीटाडीन की पट्टियाँ कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा। फिर डॉक्टर रोहित काम्बोज ने इनके लिए एक तेल लिखा है सेफ्टोलिक का तेल, वो लगाया, उससे कुछ नहीं हो रहा। जब पहले इनके जख्म बने थे 1-2 बार जो इनके छीलने से बने थे, तो हमने ये सारी चीज़ें पहले इस्तेमाल करी थी, तो इनके सारे जख्म ठीक हो जाते थे। लेकिन इस बार बिल्कुल भी इनका ये जख्म ठीक होने पर नहीं आ रहा है, बहुत ही इतना अंदर को हो गया है। अब आप सोचो कि ऐसे में क्या तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊँ क्या मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, क्या मैं ब्लॉग बनाऊँ, क्या मैं वीडियो बनाऊँ, मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, मेरे तो समझ से बाहर हो रहा है। तो मुझे कमेंट में ये भी बता दें कि मैं किस तरह की वीडियो लेकर आऊँ जो आप लोग सारे भाई बहन विवेक जी की वीडियो को देखो और मुझे सपोर्ट करो। इस टाइम बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, और सब तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसी जगह चली जाऊँ जो एकांत जगह हो, जो कुछ शांत वातावरण हो, जो कुछ भी मेरे दिमाग में ना आए, कुछ भी मैं ना सोचूँ। अब तो मेरे मन में ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ना किसी से बोलने का मन कर रहा है, ना खाने का मन कर रहा है, ना पहनने का मन कर रहा है, लेकिन करना सब कुछ पड़ रहा है। जब इन मनुष्य का रूप दिया है तो करना भी सब कुछ पड़ेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे कोई भाई बहन अपनी राय ज़रूर दें कमेंट में कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो विवेक जी का ये कुल्ला ठीक हो जाए। अब मैं इस घाव को दिखा तो सकती नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरा भी है, और इसको यूट्यूब पे ये चीज़ें हम डाल नहीं सकते, और इनकी पट्टी भी हो रखी है। तो मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ, थोड़े चारों तरफ से चुन्नी ढक लूँगी, तो आप देखना कि कितना बड़ा ये घाव हो रहा है। देखो ये इनका कुल्ला है, ये पहले चूहे ने काट लिया था यहाँ पे,
तो ये इतना चौड़ा बन के आया था। ये भी हमने ठीक कर लिया था 1-1.5 महीने में। और देखो अभी इस पर नाखून मार रखा है। वो तो नाखून काट के रखती हूँ फिर भी मार लेते हैं। और देखो ये भी इन्होंने हाथों से छीला है। ये मतलब ऐसा नहीं छीलते, ऐसा करके छीलते हैं, ऐसा करके पूरे हाथों को जेसीबी की तरह चलाते हैं। तो ये भी इनका ठीक हो गया था 1-1.5 महीने में ही। और ये भी देखो ठीक ही है, मतलब कैसा खाल सी आ रही है। लेकिन नीचे वाला जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। एक तो ये ऊपर था तो इसको हवा लगती रही, और जो नीचे है उसको हवा नहीं लग रही। देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये बिल्कुल नीचे आ रहा है यहाँ पे। और देखना ये यहाँ पे जहाँ जहाँ टेप लग रहा है ना, वहाँ भी कितना बेकारा हो रहा है। ये टेप लगता है तो उससे भी छाले बन रहे हैं। यहाँ पे मतलब पट्टी कर रखी है। और देखो इनका मतलब कुल्ले का वो भी कितना ब्लैक हो गया है सारा। ये जितना भी ब्लैक हो रहा है ना, ये सब उसकी वजह से हो रहा है कि यहाँ पर टेप जो चिपकता है, टेप की वजह से ब्लैक हो रहा है। अब मैं हल्का सा आपको दिखाऊँ अंदर को, अगर दिख जाएगा तो थोड़ा सा ही दिखाती हूँ मैं। पहले मैं ग्लव्स पहनी हूँ। देखो मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा टेप हटा के इसकी कंडीशन, अगर दिख जाएगा तो। देखो ये इस तरीके से है, मतलब ये अंदर को जा रहा है। देखो ऐसा है ये। देखो ये है, ये जख्म है, इसमें पट्टी भरी हुई है, आप देख सकते हो पट्टी भरी हुई है। और ये जो ना बिल्कुल कुल्ले के बीच में आ रहा है नीचे, ये रहा, इस तरीके का जख्म हो रहा है ये। मैंने मतलब डॉक्टर ने पट्टी भरी थी, रात को पट्टी करने आता है वो। सारा तो मैं खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि उसने अपने हिसाब से पट्टी कर रखी है। देखो सारा वो ब्लैक हो गया ये। तो जख्म मैंने आप सभी को दिखा दिया है। अब आप खुद देख लो कि मैं कितनी मजबूत हूँ, कि मैं ऐसी कंडीशन में भी कितनी हंस के वीडियो बनाती हूँ, कितनी खुश रहती हूँ, कितना अच्छा आप लोगों को पहन के दिखा रही हूँ। हर चीज़ें मैं कर रही हूँ। मेरी वीडियो को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अंदर से इतनी टूट चुकी हूँ, इतनी ख़त्म हो चुकी हूँ कि कोई भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अब क्या मैं ऐसे में व्लॉगिंग करूँ, क्या करूँ, मेरा तो पूरा सर फटता है। अब आप लोग बता दो कमेंट में मुझे कि क्या लगाना चाहिए क्या नहीं। लेकिन मेरी वीडियो देखकर आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि मैं अंदर से इतनी परेशान हूँ। देखो ये आंखों के काले देख सकते हो, नीचे कितने सर्कल से हो चुके हैं काले काले। ये सब टेंशन की वजह से हो रही है। हालात इतने ख़राब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। डेली पट्टी करवा रहे हैं, पैसा भी खर्च पूरा कर रहे हैं। उधर यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं आती है, उधर यूट्यूब की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। 2-2 3-3 महीनों में अर्निंग आती है। इतने विवेक जी का इतना वो हो जाता है खर्चा कि वो हमसे वो पूरा भी नहीं हो पाता है। अब आप खुद सोचो कि मैं ऐसे में कितनी मुस्कुराकर वीडियो डालती हूँ, कितनी मैं खुश नज़र आती हूँ आप लोगों को, लेकिन वो मेरा मन जानता है मैं कितनी परेशान हूँ कितनी नहीं।